अगर आपकी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे नज़र है तो आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई एक मुसलसल पॉलिसी के साथ चल रहा है या फिर हर दूसरे दिन अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहा है। कभी वो धमकी देता है कि हम समुद्री रास्ते बंद कर देंगे, दूसरे दिन वो कहता है हम सब कुछ लेके रहेंगे, फिर एक तस्वीर में खुद को मसीहा के अंदाज में पेश करता है और कुछ ही घंटों बाद दोबारा मुज़ाकरात की बात करना शुरू कर देता है। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद सुलेमान एंड यू आर वाचिंग ग्राउंड रियलिटीज़। 12 अप्रैल 2026 को इतवार के दिन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात जो तकरीबन 21 घंटे तक जारी रहे, लेकिन आखिर में बगैर किसी नतीजे और बगैर किसी डील के ख़त्म हो गए। इसके बाद अमेरिका की जानिब से ख़ास तौर पे नायब सदर डीजी वेंस की तरफ से ये बात सामने आती है। But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. असल मसला ये था, ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। यही वो पॉइंट था जहां इस्लामाबाद में किए जाने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाते हैं। मुज़ाकरात नाकाम होते ही ट्रंप अपना सख्त मौक़िफ़ सामने लाता है। वो अपनी नेवल फोर्स की तारीफ करता है और ऐलान करता है कि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक करने जा रहा है। Announced the U.S. Navy will stop any ship that has paid a toll to Iran, while minesweepers attempt to locate and destroy any mines dropped in the waterway by the regime. इसके साथ वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है और कहता है कि ईरान खुद बारगेनिंग टेबल छोड़ के गया है, लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा और जब वो आएगा तो अमेरिका इस बार 90 या 95% नहीं बल्कि सब कुछ लेगा। They haven't left the bargaining table. I predict they come back and they give us everything we want. And I told my people, I want everything. I don't want 90%. I don't want 95%. I told them, I want everything. इसी दौरान एक और तनाज़ा खड़ा हो जाता है जब पोप लियो एक तकरीब में कहते हैं कि दुनिया के कुछ लीडर ताकत के नशे में चूर हैं। खुदा कभी जंग को पसंद नहीं करता और जो लोग मजहब ताकत के नाम पर खून रेजी को जायज़ करार देते हैं वो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बयान आम नवीयत का था, लेकिन ट्रंप इसे ज़ाती तनकीद समझ लेता है। I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. ट्रंप कहता है कि वो ऐसे पोप को पसंद ही नहीं करता जो ये समझता है कि ईरान के पास एटमी हथियार होना चाहिए या जो ये कहे वेनेजुएला पे हमला गलत था। और ट्रंप ये भी कहता है कि वो ऐसा मजहबी रहनुमा ही नहीं चाहता जो अमेरिकी सदर पे तनकीद करे। फिर एक और हैरानकुन मोड़ सामने आता है जब ट्रंप अपनी एआई जनरेटेड तस्वीर पोस्ट करता है जिसमें खुद को सन ऑफ गॉड के अंदाज में दिखाता है और एक बीमार शख्स को शिफा देते हुए नज़र आता है। इस तस्वीर पे दुनिया भर की क्रिश्चियन कम्युनिटी में शदीद रद्द-ए-अमल आता है और इसे मजहबी तौहीन तक कहा जाता है। बाद में ये तस्वीर डिलीट कर दी जाती है और इसके बाद ट्रंप वजाहत देता है इस तस्वीर में वो खुद को एक डॉक्टर के तौर पे दिखा रहा था। It's supposed to be me as a doctor making people better and I do make people better. और डॉक्टर का काम लोगों को बेहतर करना होता है। वो कहता है कि वो भी यही काम करता है, लेकिन सवाल बरकरार रहता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करना चाहिए था या नहीं। और फिर इन्हीं सख्त बयानात और तनाज़ात के बाद ट्रंप एक और यू टर्न ले लेता है जो कि वो हमेशा से करता है। वो दी पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहता है अमेरिका और ईरान के दरमियान अगले 2 दिन में दोबारा मुज़ाकरात इस्लामाबाद हो सकते हैं। पहले वो कहता है कि बातचीत सुस्त है और शायद यूरोप में हो, लेकिन कुछ देर बाद वो कहता है कि ज़्यादा इम्कान इस्लामाबाद का है। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। इससे ये एक बात तो जाहिर होती है कि पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के दरमियान सालसी का एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आने वाले 102 दिनों में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात तय पाते हैं या फिर पिछले मुज़ाकरात की तरह ये भी बगैर किसी डील के ख़त्म हो जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।